24 जनवरी 2023 का वो दिन याद है जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप की कंपनियों पर एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट का असर इतना दमदार था कि अदानी ग्रुप के शेयर धूल चाटने लगे थे। हालांकि पिछले एक साल में अदानी ग्रुप के शेयरों ने अपनी गिरावट की भरपाई कर ली है। इस बीच दिलचस्प ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च और अदानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट करने के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक भी फंस गया है। इससे पहले कि हम ये बताएं कि अब ये मामला फिर चर्चा में क्यों है, आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने भी अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया है। असल में मामला ये है कि भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने 27 जून को हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल सेबी को शक है कि हिंडनबर्ग ने भारतीय नियमों को तोड़ा है। इस नोटिस में हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप की कंपनियों के निवेशकों के बीच सांठगांठ होने की आशंका जताई गई है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले ही निवेशकों ने अदानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट कर लिया था। नोटिस में कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ गलत बयान या गलत बातें शामिल हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया था कि अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 80% तक गिरावट आ सकती है। पिछले साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, तब कुछ दिन पहले ही अदानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन ऑफर यानी कि एफपीओ जारी किया गया था। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद शेयरों की पिटाई देखकर कंपनी ने अपना एफपीओ वापस ले लिया था। हिंडनबर्ग ने सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दिया है और जवाब देते हुए कहा है कि उसने इस पूरे मामले में अदानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट करके सिर्फ $4 मिलियन यानी कि अगर हम रुपए में देखें तो 34 करोड़ रुपए का ही मुनाफा बनाया है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट आई थी और उसकी वैल्यूएशन एक समय $150 अरब तक घट गया था। अब हम कोटक महिंद्रा बैंक पर आते हैं कि आखिर अदानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग के मामले में ये कैसे फंस गया। अगर आपके पास इस बैंक के शेयर हैं तो ये जरूर ध्यान दिया होगा कि इंट्राडे में एक समय कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिरकर 1737 रुपए 10 पैसे तक आ गए थे। हालांकि बाद में ये शेयर कुछ रिकवर हुआ और अंत में 2.49% की गिरावट के साथ 1763 रुपए 15 पैसे पे बंद हुआ। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2 जुलाई को बताया कि उसने अदानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट करने के लिए अपने एक इन्वेस्टर पार्टनर के जरिए इस ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर को कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया और मेंटेन किया था। हिंडनबर्ग ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर सेबी ने अपने नोटिस में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम क्यों नहीं लिया। इस मामले में कोटक महिंद्रा ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग कभी भी इस ग्रुप से जुड़ी 2 इकाइयों के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड का क्लाइंट नहीं था। साथ ही फंड इस बात से भी वाकिफ नहीं था कि हिंडनबर्ग उसके किसी निवेशक का पार्टनर था। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि KMIL और KIOF का साफ तौर पे कहना है कि हिंडनबर्ग न तो कभी फर्म का क्लाइंट रहा और न ही कभी फंड का इन्वेस्टर। फंड को कभी भी इस बात की जानकारी नहीं रही कि हिंडनबर्ग उसके किसी निवेश के पार्टनर के तौर पे जुड़ा है। ग्रुप की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि KMIL ने फंड के इन्वेस्टर से भी इस बात की पुष्टि की है कि उसका निवेश किसी अन्य शख्स के बदले किया गया निवेश नहीं है। के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड सेबी द्वारा रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और इसका रेगुलेशन मॉरिशस फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन करता है। बयान में ये भी कहा गया है कि फंड की स्थापना 2013 में हुई थी ताकि विदेशी क्लाइंट्स को भारत में आसानी से निवेश कराया जा सके। फंड KYC की प्रक्रिया का पूरा पालन करता है, जबकि इसके मौजूदा क्लाइंट्स और सभी निवेश से जुड़े कानून का पूरी तरह से पालन करते हैं। हमने अपने ऑपरेशंस के मामले में रेगुलेटर्स के साथ सहयोग किया है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। इस मामले में हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया है।